नमस्कार। एक माँ का दर्द क्या होता है मैं आपको आज पूरी तरीके से बताऊंगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, कि एक आदमी का थूक चटाया जा रहा है। लेकिन आज इसकी वास्तविकता बताऊंगा कि आखिर उस आदमी को थूक क्यों चटाया जा रहा था। गलत तरीके से न्यूज़ को पेश किया गया। इसकी वास्तविकता का कोई रूप, कोई सांचे में न ढाला। लेकिन मैंने इस सर्च किया और पता लगाया कि आखिर इसकी वास्तविकता क्या है। मेरे साथ है मुन्ना पासवान और उनकी भाभी है। दरअसल ये 2 महीना पहले की वीडियो है और ये 2 महीना पहले की घटना है। जो मंटू मंडल है, जो थूक चाटा जा रहा था, एक्चुअली 2 महीना पहले लड़की के घर पर, जो इनकी माँ है, इनके घर पे जाकर उनको धमकाया कि मेरे बेटे से शादी करा दीजिए, नहीं तो आपकी बेटी को हम उठा लेंगे। उसी वक्त गांव समाज के लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद उसे पकड़कर कुछ लोगों ने समझाया, लेकिन उसकी गलत हरकत की वजह से वहां पर उसे सजा दिया गया। सजा के तौर पे उसे थूक चटाया गया कि एक पिता होकर आप किस तरीके से नाबालिग लड़की को उठाने की बात कर रहे हैं, वो भी मेरे घर पे आके। कोई भी माँ बाप होगा, खून तो खोलेगा ही। ऊपर से ये लोग ठहरे पासवान SC ST। कहीं न कहीं इनको एक डर भी था कि हम लोग छोटे जात हैं, कहीं आने वाले दिनों में ये घटना घट न जाए। आखिर ऐसा ही हुआ। 2 महीने के बाद कुछ दिन पहले इनकी लड़की को उठा लिया गया। इनका लड़का जो लेकर फरार है। कहने का मतलब है कि ठीक है, इंस्टाग्राम पे उनसे प्यार हुआ, उनसे बातें हुई, लेकिन उसी दौरान पे लड़का को, पिता को जानकारी जब मिली तो इनके घर पहुंचकर सीधा धमकी दिया कि अपनी बेटी से शादी करा दीजिए, नहीं तो आपकी बेटी को उठा लेंगे। और उठाया भी। आज हमारे सामने जो उन्होंने उनको, पिताजी को जो सजा दी थी, उनके देवर हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम उनकी माँ से बात करेंगे और वास्तविकता जानेंगे कि आखिर ये क्या है, क्या मामला है, क्यों हुआ, सारा आज डिटेल्स बताइए, जोर से बताइएगा। बोलो। यही कि 2 महीना पहले धमकावे ले कि अपना बेटी से शादी करा, नहीं तो उठा ले। जी कौन कहने आया था? मंटू यादव, लड़के के बाप? मंटू मंडल। हाँ। लड़का के बाप। हाँ। राणा मंडल। हाँ। अब डरिए मत, आप खुल के बोलिए जो बोलना है आपको। मंटू मंडल और राणा मंडल कि अपना बेटी से शादी कराओ, नहीं तो जान से मारती। जान से मारने की धमकी दी। लड़की की उम्र कितनी है और क्या, किस क्लास में पढ़ती थी? 15 साल, 8वां क्लास। 8 क्लास में और 15 साल है। तो ये आपको पता था क्या है लड़की में कभी ऐसे बातचीत होती थी, ऐसा कुछ जानकारी थी आपको? नहीं, जानकारी नहीं। वो सब कुछ जानकारी नहीं थी। तो वो सिर्फ आके और वो उठा के चल दिए और धमकी भी दी थी। अब प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? बेटी का मतलब आने के लिए। तो क्या प्रशासन आपकी मदद कर रही है? नहीं। प्रशासन मदद नहीं कर रही है। क्या कह रही है प्रशासन? ठीक है, लेकिन कोई आज जो आप भागलपुर DIG ऑफिस में आए हुए हैं, तो क्या आवेदन दिए या क्या बोले उन्होंने? कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अब मैं उनके देवर से बात करूंगा कि जो पूरी घटना के साक्ष्य हैं, इनका भतीजा है और भतीजी है, और भतीजी को कोई अगर कहे सामने में कि उठा के लेके चलेंगे तो obvious है कि परिवार के सदस्य का खून तो खौलेगा ही। क्या नाम हुआ आपका? पूरा डिटेल्स में बताइए और ये जो घटना घटी है उसके विषय में पूरा डिटेल्स बताइए। आज से 2 महीना पहले वो मतलब 5-7 लोगों के साथ आए अज्ञात में, और मिंटू मंडल और राणा मंडल आकर के मेरी भाभी से और मेरे बेटी से आके वो बोलने लगे। हम बाहर थे, हम बाहर सापुर में थे, सापुर से आ रहे थे सब्जी खरीद करके। उतने भी लोग आके वहाँ गए। जब आगे गए तो घर में जब पता किए कि मम्मी कहाँ है, तो बोला क्या वो लड़का वाला आया है घर पे, चढ़ करके और घर पे गया है। जैसे वहाँ पूरा पे भीड़ था, पूरा गाँव में भीड़ लगाया हुआ था। हम पूछे क्या चीज़ का भीड़ है, तो उसने बोला कि हम मंडल हैं, हम पासवान हैं, जो है शादी जो है आपकी बेटी शिवानी मेरी बेटे से प्यार हो गया। हम ये चीज़ हम कैसे जानेंगे प्यार हो गया?
हाँ हो गया, अगर शादी नहीं कराओगे तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो बेटी को उठा लेंगे, नहीं तो जान से मार देंगे, कोई भी जा सकता है। खुलेआम धमकी? हाँ खुलेआम धमकी दिया, और आराम जब से कट्टा ऐसे निकालने के लिए किया तो वो सामान लेके गया था? हाँ आराम से लेके कट्टा था एगो जिंदा कारतूस था 4 पीस, तो उसमें वो लेके भाग गया और पानी में गिर दिया। वो नदी उठा उधर जब से लपेटे ना उसको, ग्रामीण ने जब उसको लपेटा तो फेंक दिया। तो लड़का के बापों का पकड़ा? लड़का का बाप जैसे पकड़ाया ना, तो ग्रामीण ने बोला, वहाँ पे जनता ने बोला कि वैसा गलती अब नहीं करेंगे, जो भी हम गलती करते हैं उसके लिए हम थूक चाटेंगे अपने से। हम उठी बैठी अपना कर लिया और अपने से थूक के बोला कि ठीक है ऐसा गलती नहीं करेंगे, उसके चटा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हम अथी किए 2 महीना बाद मेरी बेटी वहाँ से आके फिर घर पे आया, रात में 2 बजे रात में मेरी बेटी को लेकर यहाँ से चले गए। तो इस बीच में आपका जान का खतरा क्या था कि मुझे मारने का प्लानिंग ऐसा कुछ था? हाँ प्लानिंग था कि सब 4-5 को का नाम तो नहीं जान रहे हैं, और राणा मंडल और मंटू मंडल घर पे आया था मारने के लिए। हाँ, और जब हम पता लगाया वहाँ तो वहाँ पे अथी था सर अथी मंदारी मंडल ने बोला कि नहीं बेटी तो वहीं लेके गए लोग। अच्छा, उन्होंने कहा? हाँ। तब आप किसी तरह से वहाँ से किसी तरह वहाँ से हम जान बचा के लिए फिर थाना पे गए। ये वही लड़का है, मैं आपको बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, यही लड़का है जिनकी भतीजी को लेके भाग गया था और उसके घर पर धमकी दिया कि अगर तुम अपने भतीजी की शादी मेरे बेटे से नहीं कराओगे तो बेटी को उठा लेंगे। तब इसने थोड़ा सा संज्ञान लिया, जो ग्रामीण के आसपास लोग थे उन्होंने पढ़कर उन्होंने सजा दिया, जाहिर है, और उन्होंने खुद अपने कहा था कि मैं थूक चाटूंगा और कान पकड़ूंगा। लेकिन इस न्यूज को गलत तरीके से परोसा गया ताकि समाज में गलत मैसेज जाए, क्योंकि ये कास्ट से SC और ST है, जिसके कारण से समाज को ये कलंकित इन लोगों ने किया। मंटू मंडल और राणा मंडल जिन्होंने जिस तरीके से वो हरकतें की अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन ये गलत है। इस लड़के की क्या गलती है? गलती सिर्फ इतना है कि अपने परिवार, अपने भतीजी और अपने परिवार सभी को लेकर चला, अपना काम किया अपने परिवार और अपने भतीजी की सुरक्षा के लिए, उनसे वचन लिया कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन 2 महीने तक इसके जान को खतरा था, लेकिन ठीक 2 महीने के बाद लड़की को लेकर लड़का फरार हो गया है। अब वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। लगातार ये लोग प्रशासन से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भतीजी को किसी तरह ला दिया जाए, लेकिन प्रशासन भी इस काम को ढिलाई कर रहे हैं, जिसके कारण से आज इनको DIG ऑफिस भागलपुर आना पड़ा और आवेदन देकर इन्होंने गुहार लगाई कि मेरी बच्ची को सही सलामत से वापस कर दिया जाए। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से प्रशासन इनकी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग पैसा देकर साकुंड पुलिस को शांत किया है, जिसके मामला को संगीन नहीं ले रहे हैं। आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि इनकी भतीजी इनके हाथ ना लगे, कहीं मरा हुआ पाए। प्रशासन को इसकी संज्ञान लेनी चाहिए और जल्द से जल्द इनकी बेटी को वापस करना चाहिए। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।